बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 10 सेंटेंस रिलेशंस एंड ट्रुथ, लॉजिक एंड ट्रुथ। Montag has hypothesized that the tools of logic can help us to represent sentence meaning। यानी कि मोन्टैग के मुताबिक जो टूल्स ऑफ लॉजिक हैं वो सेंटेंस के मीनिंग को रिप्रेजेंट करने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। अब ये जो लॉजिक का कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले हमें मिलता है एरिस्टोटल के क्लासिकल ग्रीक वर्ल्ड से। द बिगिनिंग ऑफ द लॉजिक लाइज इन द सर्च फॉर प्रिंसिपल ऑफ वैलिड आर्गुमेंट एंड इन्फेरेंसेस। अ पार्ट ऑफ दिस स्टडी इज कंसर्न फॉर द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट एंड वेदर ट्रूथ इज प्रिजर्व्ड और लॉस्ट बाय पुटिंग सेंटेंस इनटू डिफरेंट पैटर्न्स। यानी कि किसी सेंटेंस के जो मीनिंग्स होते हैं वो उसकी ट्रूथ वैल्यू पे डिपेंड कर रहे होते हैं। उस जो सेंटेंस है उसमें किस हद तक फैक्ट्स हैं, ये वाली बात आपको एग्जांपल से समझ आएगी। एग्जांपल देखते हैं। माई फादर वॉज द फर्स्ट मैन टू विजिट मार्स डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स अबाउट द लाइफ ऑफ द स्पीकर्स फादर। यानी कि माई फादर वॉज द फर्स्ट मैन टू विजिट मार्स। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसमें जो बात हो रही है उस बात का यानी उसमें किस हद तक फैक्ट हैं वो हम जो ये बंदा बात कर रहा है स्पीकर्स के फादर की जो लाइफ है उसको स्टडी करेंगे। और देन अगर उनके फादर जो है वो मार्स पे गए हैं और वो मार्स पे जाने वाले पहले आदमी हैं तो इसका मतलब है ये सेंटेंस जो है ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये सेंटेंस जो है ये फॉल होगा। इसी तरह उन्होंने कहा है कि द एम्पेरिकल ट्रूथ ऑफ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाली जो टर्म है, स्टेटमेंट है द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये फैक्ट ऑफ यूनिवर्स पे डिपेंड कर रही होती है। यूनिवर्स की स्टडी से हमें ये बात पता चलेगी। आगे हमारे पास है टॉपिक 50 प्रोपोजिशनल लॉजिक। द टर्म प्रोपोजिशनल लॉजिक इज आल्सो नोन एज प्रोपोजिशनल कैलकुलस एंड सेंसेशनल कैलकुलस। तो ये वाला एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है उसको और क्या क्या कहते हैं, प्रोपोजिशनल कैलकुलस एंड सेंटेंशनल कैलकुलस। तो ये आपने याद रखना है, इसको हाईलाइट कर लें। प्रीपोजिशनल लॉजिक की यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जैसे जॉन इज इन हिज ऑफिस एंड जॉन इज एट होम। ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट है। अब एक ही बंदा एट अ टाइम दो डिफरेंट प्लेसेस पे एक ही वक्त में नहीं हो सकता, तो इनमें से एक स्टेटमेंट जो है ट्रू होगी तो ज़रूर दूसरी स्टेटमेंट जो है वो फॉल होगी, और अगर सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल होगी तो पहले वाली ट्रू होना लाजमी है। तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक। Semantics call the sentence being true or false based on its truth value। यानी कि semantics के मुताबिक जो सेंटेंस का ट्रू या फॉल होना है ये इस चीज़ पे बेस कर होता है, ये सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू पे बेस कर होता है। एंड कॉल द फैक्ट दैट वुड हैव टू ऑब्टेन द रियलिटी टू मेक द सेंटेंस ट्रू और फॉल्स इज इट्स ट्रूथ कंडीशन। और ये जो इसकी ट्रू या फॉल कंडीशन होती है इसको हम ट्रूथ कंडीशन कहते हैं। आगे हमारे पास है प्रीडिकेट लॉजिक। द स्टडी ऑफ द ट्रूथ बिहेवियर ऑफ सेंटेंस विद क्वांटिफायर्स। अब प्रीडिकेट लॉजिक के अंदर प्रीडिकेट लॉजिक जो है ये डील कर रहा होता है कुछ क्वांटिफायर से, जैसे ऑल, एवरी, ईच, सम gave rise to predicate logic. The prepositional logic cannot account for inferences that depends upon the relation with sentence and cannot deal with an example। अब इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, आप लोग देखें, जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल, तमाम जो इंसान है वो फ़ानी है। सोक्रेटिस इज़ अ मैन, अब सुकरात भी है जो है वो एक आदमी है, वो भी एक इंसान है। एंड देयर फॉर सोक्रेटिस इज़ मॉर्टल। यहाँ पे हमने खुद से प्रिडिक्शन की है ना कि तमाम इंसान फ़ानी है, सुकरात भी क्योंकि एक आदमी है वो भी इंसान है इसलिए वो भी फ़ानी है। फॉर दिस वी नीड प्रिडिकेट लॉजिक। तो यहाँ पे हमने लॉजिक को खुद से प्रिडिकेट किया और प्रिडिकेट कैलकुलस। We need to deal with the relation between sentences. Predicate logic is not wholly distinct from the propositional logic। propositional knowledge के अंदर हमने propositional logic के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो दूसरी मस्ट भी फॉल होगी, और यहाँ हमने ये स्टडी किया है कि अगर एक कंडीशन है तो मस्ट भी सेकंड कंडीशन भी होगी ट्रू, अगर एक ट्रू है तो सेकंड भी ट्रू होगी। तो इस तरह जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है और प्रीडिकेट लॉजिक है ये मिलकर वर्क कर रहे होते हैं सेंटेंस के मीनिंग समझने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब यहाँ पे उन्होंने सिंबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अगर किसी चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहे होंगे ना, तो जिस चीज़ के प्रिडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे जॉन इज़ अ मैन, तो मैन की हमने प्रिडिक्शन की है तो उसको हम कैपिटल M से यहाँ पे रेफर करेंगे। आगे उन्होंने बताया है जॉन जो है ना ये एक इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है तो इसको हम स्मॉल a से रेफर करेंगे। आगे अब उन्होंने बताया है कि अगर हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हो, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, तो इस तरह उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। द जॉन लव्स मैरी
तो इसको हम सिम्बलाइज करेंगे लव, क्योंकि हम इसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो लव को हम रेफर करेंगे एल से, कैपिटल एल से, और जॉन एंड मैरी को हम ए और बी रेफर करेंगे। तो ये वाला एमसीक्यूज में इस तरह से आ सकते हैं। उन्होंने सेंटेंस दिया होगा जॉन लव्स मैरी, तो यहाँ पे लव्स जो है प्रिडिक्शन जो है उसको हम किस चीज़ से रेफर करेंगे, या उन्होंने पूछा होगा कि मैरी और जॉन को हम किस तरह से रेफर करेंगे, तो जॉन और मैरी को हम स्मॉल ए एंड बी से रेफर करेंगे, और जो प्रिडिक्शन हमने की है लव की तो उसको हम कैपिटल एल से रेफर करेंगे। आगे हमारे पास है टॉपिक 52 इंटेलमेंट। Entailment defined by truth A sentence P entails the sentence Q when the truth of the first P guarantees the truth of the second। यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन होती है A, हम उसको कह सकते हैं A और B या P और Q, जो भी हम उसको नाम देना चाहें, वो दूसरी जो कंडीशन होती है उसकी गारंटी दे रही होती है। यानी फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो मस्ट बी सेकंड भी ट्रू होगी, सेकंड होगी ही होगी, कोई चांसेस ही नहीं है कि वो फॉल। तो यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देखें, द अनार्किस्ट एसिनेटेड द एम्परर, यानी अनार्किस्ट ने एम्परर को कत्ल कर दिया, तो सेकंड कंडीशन हमारे पास मस्ट बी ये होगी द एम्परर डाइड। अब कत्ल कर दिया तो लाजमी बात है वो फोर्थ हो गया है। तो इस तरह इंटेलमेंट के अंदर फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन की गारंटी कर रही होती है। अब इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि हम कंडीशंस को ए और बी, पी और क्यू कुछ भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन दोनों जो कंडीशंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटेल कारी होती हैं, और उसमें यानी कि कोई चांसेस नहीं होते हैं कि वो फॉल होगी सेकंड कंडीशन। आगे हमारे पास है टॉपिक 53 ट्रूथ कंडीशनल सिमेंटिक्स। This is seen as a matter of meaning or semantics, since it is claimed to know that the meaning of the sentence is to know the condition under which it is true. ट्रेस्की डेफिनेशन इज ट्रू सेंटेंस इज वन विच स्टेट दैट द स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी ट्रेस्की के मुतालिक जो ट्रू सेंटेंस है वो वाला सेंटेंस होता है जो स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में बात कर रहा होता है। फॉर इंस्टेंस उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, स्नो इज़ वाइट, ये हमारे पास सेंटेंस है, ये एक स्टेटमेंट है, स्नो इज़ वाइट। हम सब जानते हैं कि स्नो जो है वो वाइट होती है। अब हम स्नो को देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, यानी एक तो हमारे पास स्टेटमेंट है ना, सेंटेंस, और एक रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम पहले देखेंगे। अगर स्नो वाइट है तो इसका ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट है, तो ये सेंटेंस हमारे पास ट्रू होगा, और अगर स्नो वाइट नहीं है तो ये सेंटेंस हमारे पास फॉल होगा। This makes sense only if we clearly distinguish between the sentence that we are talking about object language and what we are saying about meta language। यानी जो हम जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं और जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो रियल में जो चीज़ है, रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट लैंग्वेज और मेटा लैंग्वेज के दरमियान जो रिलेशन होता है। Thus we match a bit language with a set of conditions in the world. It doesn't matter if the words snow is white appears in both object language and meta language, in this case English. However, much of the work in truth conditional semantic of the highly technical nature and it cannot be rightly evaluated without a detailed exposition। यानी कि ये तो हमें पता था ना कि स्नो वाइट ही होती है, तो इसको अगर हम स्नो का एनालाइज ना भी करें, उसको ना भी देखें, तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस ट्रू है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें जो उसमें बात हो रही होती है उसको बाकायदा एनालाइज करने की, उसको देखने की ज़रूरत होती है सेंटेंस की ट्रूथ कंडीशन जानने के लिए। तो आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप चैनल पर न्यू और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।